राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो में भी दर्ज हुई एफआईआर। विधायक भंवरलाल शर्मा नामजद। मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर केस दर्ज। भंवरलाल की आवाज पहचानने का दावा। सरकार गिराने की साजिश में गिरफ्तार हुए अशोक सिंह की जमानत की अर्जी एडीजे कोर्ट से खारिज, भेजे गए जेल। बीजेपी नेता और क्षत्रिय संघ के उपाध्यक्ष अशोक सिंह को उदयपुर से किया गया था गिरफ्तार। एसओजी ने अशोक सिंह के विधायकों से बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट को सौंपी। बीजेपी ने ऑडियो टेस्टिंग की वैधता पर उठाया सवाल, सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस का जवाब, ऐतराज ये है कि साजिश की रिकॉर्डिंग क्यों की गई। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी अपनी प्रशासनिक ताकत का कर रही है इस्तेमाल, एसओजी को नहीं लेने दिया आवाज का सैंपल। अशोक गहलोत के पक्ष में वसुंधरा राजे के करीबी बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने मोर्चा खोला। खरीद फरोख्त कर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश बिल्कुल गलत। वसुंधरा राजे की चुप्पी पर कैलाश मेघवाल ने कहा, पहले वो लखनऊ में थी और बाद में धौलपुर में मना रही हैं सावत। मायावती का ट्वीट, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिशें करनी चाहिए ताकि राज्य में लोकतंत्र की और ज्यादा दुर्दशा न हो। अमरनाथ यात्रा पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाबा बर्फानी के किए दर्शन। पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ की पूजा, विश्व शांति के लिए प्रार्थना। मंत्रोच्चार के ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस सेनाध्यक्ष सहित सेना के बड़े अधिकारी रहे मौजूद। यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा। आज एलओसी का भी दौरा करेंगे राजनाथ सिंह, सुरक्षा हालात की समीक्षा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़, मारे गए 3 आतंकी। एक घर में छिपे थे आतंकवादी, पूरे गांव की घेराबंदी। कल कुलगांव में मारे गए थे लश्कर के 3 आतंकी, हथियार बरामद। कुपवाड़ा में भी एक आतंकी ढेर, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, 3 संदिग्ध, हथियार बरामद। कल पुंछ में सीजफायर उल्लंघन, पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में एक घर के 3 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में बढ़े 34,800 से ज्यादा कोरोना मरीज। कुल कोरोना केस 10,38,000 के पार, एक्टिव केस 3,58,000 से ज्यादा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 671 लोगों की मौत। अब तक कोरोना से 26,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में पीड़ितों की तुलना में सिर्फ आधे मरीज हुए स्वस्थ। करीब 18,000 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8300 से ज्यादा नए मामले, 2,92,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक करीब 11,500 की मौत। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर कोरोना के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। बोले, बिहार जल्द बन जाएगा ग्लोबल हॉटस्पॉट। 3 सदस्यों की केंद्रीय टीम बिहार के दौरे पर, राज्य सरकार के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा। पटना के पीएमसीएच में कोरोना पीड़ित महिला की मौत पर विवाद, अधीक्षक कार्यालय में मौत की खबर पर बवाल। पीएमसीएच के अधीक्षक की सफाई, परिवार ने कार्यालय में लाकर रखा था शव, इलाज में लापरवाही का आरोप। बिहार में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,742 नए मामले, 23,300 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी और उत्तराखंड में आज और कल रहेगा साप्ताहिक लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना मामलों के बाद राज्य सरकारों ने लिया है फैसला, शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन। कोरोना यूपी में कोरोना के कुल केस 45,000 के पार। कोरोना से अब तक राज्य में 1,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। मुरादाबाद में सब्जी मंडी में नहीं दिख रहा कोई असर, लॉकडाउन के बावजूद भीड़। अलीगढ़ में बाजारों में दिखा सन्नाटा, बाजार और दुकानें बंद। देवरिया में सफाई कर्मियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की, जिला अस्पताल में जगह जगह फैला कूड़ा। तिरुपति देवस्थान में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े, सामने आए 140 मामले। 2 मुख्य पुजारी सहित 18 पुजारी कोरोना पॉजिटिव। एक पुजारी को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में एडमिट किया गया। ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव मंदिर की रसोई में काम करने वाले और सुरक्षा कर्मचारी। पूर्व मुख्य पुजारी ने कुछ हफ्ते के लिए दर्शन रोकने की सलाह दी। मैसूर में बीजेपी सांसद शोभा ने चामुंडेश्वरी मंदिर में की पूजा, कोरोना संकट की वजह से बंद है मंदिर। स्थानीय लोगों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं, जिलाधिकारी ने कहा, मामले की होगी पड़ताल।